राधे राधे दोस्तों। आज देखिए ये जो है 1 वर्ष से 2 वर्ष 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए दस्ताने बना रहे हैं, ग्लव्स बना रहे हैं। और ये लगभग आपके 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे के आ जाएगा। ये मैंने एक बना लिया है। अभी इसमें इधर सिलाई लगानी है, तब तक हम दूसरा बनाते हैं, फिर दोनों में साथ में सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनना है। इसके लिए आप सिलाई ले लेंगी 10 नंबर की। और ये जो है हमने ये 2 कलर की ऊन ली है। इसमें इस वाली ऊन की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, बस ये 2 धाई डाली है मैंने। और इस वाली ऊन से बनाना है मुझे पिंक कलर का। तो सबसे पहले हमने इसमें जो कलाई है यहाँ पर 35 फंदे डाले हैं और फिर ऊपर जाके हमने 10 फंदे और बढ़ा दिए, तो 45 फंदे हो गए हैं। चलिए अब हम फंदे डाल लेते हैं। ये देखिए ये 35 फंदे हमने डाल लिए हैं। और अब हम इसका बॉर्डर बुनने के लिए एक उल्टा और एक सीधा फंदा लेंगे। और यहाँ पर हम 4 सिलाइयाँ जो है एक उल्टा एक सीधे की यहाँ पे पिंक कलर से बुनेंगे। ये पहला उल्टा फंदा ले लिया, फिर सीधा, फिर उल्टा, सीधा। इस तरीके से हमारा बॉर्डर बन जाएगा। तो हम 4 सिलाई इसकी बुनेंगे। ये हमारी चौथी लाइन पूरी हो रही है। ये 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम इसमें दूसरा कलर जोड़ेंगे। ये इस तरीके से इसमें इसी ऊन में हम गांठ लगा देंगे इस तरीके से। और अब हम इस कलर से 2 रो बुनेंगे। इसी तरीके से एक उल्टा एक सीधा, बॉर्डर में ही हम दूसरा कलर की धारी डाल रहे हैं। तो एक उल्टा एक सीधा इस तरीके से बुनते जाएंगे। एक रो ये वाली बुन लेंगे, फिर एक रस जाके 2 रो हो जाएंगे। तो इसको बुन लेते हैं हम। ये हम दूसरी रो कंप्लीट कर रहे हैं। दो कंप्लीट कर ली हैं। और अब हम फिर से पिंक कलर से 4 रो यानी 4 सिलाई बुनेंगे। वैसे ही एक उल्टा एक सीधा। ये 4 सिलाई हमने पूरी कर ली हैं। और अब हम फिर से इस कलर से हम 2 सिलाइयाँ बुनेंगे, 2 रो और बुनेंगे। उसी तरीके से एक उल्टा और एक सीधा बॉर्डर में ही बुनेंगे हम 2 सिलाइयाँ। उल्टा, फिर एक सीधा, फिर उल्टा, फिर एक सीधा, इस तरीके से। ये 2 धारी हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम इस धागे को, इस ऊन को हम काट देंगे, क्योंकि इसके बाद हमें कहीं भी धागे इस कलर की ज़रूरत नहीं है। आगे जो बुनाई होगी वो पिंक कलर से ही बुनाई की जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको काट के यहाँ पर धागा इसको ऊन में हम गांठ लगा दे रहे हैं इस तरीके से। और अब आगे हम 2 सिलाइयाँ इसके आगे पिंक कलर से 2 सिलाइयाँ और बुनेंगे। 2 रो और पिंक कलर से बुनेंगे। उसके बाद हम इसको डबल कर लेंगे, फंदे बढ़ाकर फिर डबल कर लेंगे। ये एक रो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरी रो कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम तीसरी रो में फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए हमारी 2 रो कंप्लीट हो रही हैं। और इस तरीके से हमारा जो बॉर्डर है वो तैयार हो गया। ये बॉर्डर हमारा तैयार हो गया है। और अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे 10। हर 5 फंदे के बाद हम एक फंदा बढ़ा देंगे। देखिए फंदा कैसे बढ़ाएंगे। फंदे अपनी साइड ही लेंगे, यानी उल्टे फंदे बनेंगे।
पहले हम 5 फंदे बुन लेते हैं। एक उतार लिया, ये पहला वाला, एक फंदा हो गया, 2 फंदे, 3, 4 और ये 5। और अब हम फंदा बढ़ाएंगे तो एक फंदा बढ़ाएंगे तो ये है इसको हमने यहाँ से ऐसे चढ़ा लिया और उसमें एक फंदा बुन लिया इस तरीके से, और फिर जो पहले का फंदा था उसमें एक बुन लिया। तो इस तरीके से ये 2 बन जाएंगे, 2 फंदे बन जाएंगे। फिर से देखिए, एक फंदा बुन लिया, 2, 3, 4, 5 और यहाँ से हमने एक फंदा उठाया, उसको उसे सिलाई में डाल लिया इस वाली, और उसमें से फंदा निकाल लिया। और ये पहले वाला फंदा है, उसमें से फिर दोबारा बुन लिया। इस तरीके से हमारे ये 2 फंदे बुन जाएंगे। तो 2 फंदे बढ़ गए हैं, हमें कुल 10 फंदे बढ़ाने हैं। 35 फंदे थे, हमें 10 फंदे बढ़ा के 45 फंदे करने हैं। ये फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, हम इसको इस सिलाई को बुन लेंगे। अब हम ये हमारी सीधी साइड है तो हम इधर सीधे फंदे सारे बुनेंगे। इस सिलाई में सारे फंदे सीधे लेंगे, यानी कि पीछे की ओर लेंगे इस तरीके से। ये पूरी सिलाई हम इस तरीके से बुन लेंगे सही तरीके से। ये पूरी सिलाई हमने बुन ली है और अब हम इसके फंदों को डबल करेंगे। तो ये तो टोटल 45 फंदे हैं, इनको हम एक अलग सिलाई लेकर 22 फंदे उसमें भर लेंगे इस तरीके से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 फंदे हमने इसमें भर लिए हैं। और इस तरीके से हमने पलट लिया। अब हम इसको डबल कर रहे हैं। एक फंदा ये इस तरीके से दोनों सिलाई में हमने भर लिए हैं और इस तरीके से एक फंदा इस सिलाई से, फिर एक फंदा इस सिलाई से, फिर एक फंदा इससे, एक इससे, एक इससे, एक दूसरी से, एक इससे। इस तरीके से बराबर फंदे हम मेन सिलाई में जो है हम भर लेंगे इस तरीके से। एक इस सिलाई से, एक इस सिलाई से, एक इस सिलाई से, एक इस सिलाई से। इसको बहुत सावधानीपूर्वक भरना है कि कहीं कोई फंदा छूट ना जाए, बहुत ध्यान से। और इसके बाद ये पूरा डबल में ही बुना जाएगा। तो हमें ऊपर आगे सिलाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल नीचे बॉर्डर में ही सिलाई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारे फंदे हमने इसमें भर लिए हैं और हम इनको गिन भी लेंगे एक बार। ये पूरे हैं, पूरे 45 फंदे हैं कि नहीं हैं। ये पूरे 45 फंदे हैं और अब हम इन सिलाई से हम आगे का बुनते हैं। ये जो अपनी साइड फंदा है उसको बुनेंगे और पीछे वाला हम उतार लेंगे इस तरीके से। आगे वाला बुनेंगे ऐसे और पीछे वाला उतार लेंगे। पीछे की उसका है, आगे वाला हम इस तरीके से उतार लेंगे। आगे वाला बुन लेंगे और पीछे वाला उतार लेंगे। पीछे वाला उतार लिया, आगे वाला बुन लिया। तो अब आगे हम ऐसे ही बुनाई करेंगे। आगे वाला बुनना है और पीछे वाला उतार लेना है। आगे वाला इस तरीके से बुनना है और पीछे वाला उतार लेना है। आगे वाला इस तरीके से बुनना है और पीछे वाला उतार लेना है इस तरीके से। और इसी तरीके से हम आगे वाला बुनेंगे, पीछे वाला उतार लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम अंगूठा बुनेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 9 सिलाई बुनने की जरूरत है, तो हम 9 सिलाई की बुन लेते हैं। इस तरीके से मैं एक सिलाई बुन के दिखा रही हूँ। ये आगे वाला उतार लिया, बुन लिया, पीछे वाला उतार लिया, आगे वाला इस तरीके से बुन लिया और पीछे वाला उतार लिया, आगे वाला इस तरीके से बुन लिया, पीछे वाला उतार लिया। इस तरीके से हम पीछे उतार लेंगे और आगे का बुन लेंगे। इससे क्या है कि दोनों साइड का जो दस्ताने का दोनों साइड का की बुनाई है साथ में होती जाएगी। तो हम इस तरीके से 9 सिलाई बुनेंगे। ये भी एक हो गई है सिलाई, एक रो हो गई है। अब पिंक कलर से ही, अब आगे तो पिंक कलर से ही बुनना है। अब इससे हम 8 रो जो है 8 सिलाई और बुनेंगे। 8 रो और बुन देंगे। ये एक हो गई, 8 रो और बुनेंगे। ये बुन गया है और अब हम अंगूठा बनाएंगे। ये अंगूठा बनाएंगे, इसमें हम 10 फंदे लेंगे। ये आगे वाला बुन लेंगे 3, 4, 5, 6, 7, पीछे उतार लेंगे, आगे वाला बुन लेंगे 8, 9 और 1, 10।
ये हमारे 10 फंदे हो गए। 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 10 फंदे हो गए। हम ऊन को ऐसे घुमा लेंगे और इन्हीं 10 फंदों को अब हम बुनेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से हमारा अंगूठा अलग बनने लगा। तो चाहे तो आप इन 10 फंदों को अलग सिलाई से बुन लें या फिर आप इसी सिलाई से बुन लीजिए, आपको अलग अलग 10 फंदे मालूम होते रहेंगे। इस अंगूठे के लिए हमने 11 सिलाई बुनी है और 11 रो बुनी है और 12 पे हमने इसको उतार दिया। तो अभी हम ये पूरा कर लेते हैं। ये देखिए हमारा इसके बराबर हो गया है। ये हम इसको उतारेंगे, रोज करेंगे इस उंगली को। आप ये जो उंगलियों के नाप है या फिर तो बच्चे की पेपर पे आप ड्रॉ करवा लीजिए 5 उंगलियां इस तरीके से, तो उससे इस तरीके से आप रख के ऐसे करके नाप सकते हैं। या फिर जैसे मैं सलाइयाँ बता रही हूँ, रो बता रही हूँ, उस टाइप से आप गिन लीजिए, तो ये इस नाप का बन जाएगा आपका। तो हमारा जो अंगूठा है वो बनने को तैयार बन गया है। हम इसको उतारेंगे। हम यहाँ पर ये 3 फंदे एक साथ लेंगे, एक साथ, और 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस टाइप से। ये अब हम आगे के जो बचे हैं उनको बुनेंगे, और जो पीछे के हैं 3 फंदे उनको हम इसी टाइप से एक साथ बुन लेंगे। इस तरीके से ये हमारा अंगूठा। जब इसके 2 फंदे बचे हैं, ये आगे के 2 फंदे, इनको हम एक साथ बुन लेंगे। फिर ये आगे वाला बुन लेंगे, पीछे वाला उतार लेंगे और लास्ट के 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे। अभी हमारे 4 फंदे बचे हैं। अब यहाँ पर 2-2 करके बुनेंगे। ये 2 को एक साथ बुन लिया, एक आगे फंदा, इसको फिर उसी में डाल लिया और फिर हम अब 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे और उनको हम तोड़ दिया है और इसमें से लूप में से निकाल के इसको ऐसे कसते हैं। ये हमारा अंगूठा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए। अब हम आगे की उंगलियां बुनने के लिए हम पहले जो है 4 सिलाइयाँ हम यहाँ पे आगे बुनेंगे। उनको हम ऐसे जोड़ेंगे। गांठ लगा लेंगे और अभी ये इतने फंदे हैं, इनको हम 4 सिलाइयाँ बुनेंगे। उसी तरीके से एक उतार के आगे वाला बुनेंगे, पीछे वाला उतार लेंगे, आगे वाला बुनेंगे। इस तरीके से हम 4 सिलाइयाँ 4 रो बुन लेंगे। उसके बाद हम उंगलियों को बनाएंगे। अंगूठा बुनने के बाद ये हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। हम इधर से जो सबसे छोटी वाली उंगली है लिटिल फिंगर, उसको बुनेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर 8 फंदे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 फंदे में से हम लिटिल फिंगर को बनाएंगे। 8 फंदे हमने ले लिए हैं। अब इन्हीं को हम बुनते जाएंगे। लिटिल फिंगर को बनाने के लिए हम इसमें 10 सिलाइयाँ बुनेंगे और आदमी को 11 और 12 पे उतार देंगे। तो हम 10 सिलाइयाँ बुन ले, ये हमने सिलाइयाँ बुनी हैं 10, और अब 11वीं और 12वीं सिलाई में हम इसको उतार देंगे। इस तरीके से 2 फंदों को एक साथ बुन लिया। फिर आगे के फंदे जो है हम बुन लेंगे ऐसे ही। लास्ट वाले 2 फंदों को एक साथ बुन लिया। लास्ट वाले 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। हमारे इतने फंदे बचे हैं, 6 फंदे। हम इधर के 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे और फिर लास्ट के 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फिर अभी हमारे 3 फंदे बचे हैं। हम इधर से इन 3 फंदों को 2 फंदों को एक साथ बुन लेते हैं और फिर इसको इसमें डाल के फिर से 2 फंदे एक साथ बुन लेते हैं। इस तरीके से हमारा ये उंगली कंप्लीट हो गई। इसको काट के हम इस लूप में से निकाल देंगे। ये ऊन हमने तोड़ दी है और इस लूप में से निकाल के इस तरह से कसते हैं। ये हमारी छोटी उंगली कंप्लीट। ये पर नाप लेते हैं, बराबर है। इस तरीके से। और अब हम यहाँ से ऊन को फिर से तोड़ेंगे। ऐसे फंदों को हम निकाल लेंगे अंदर डाल के इस तरीके से।
निकाल लेंगे और यहाँ पर लगाते हैं वो गांठ। और अब हम यहाँ पर 2 सिलाई बुन लेते हैं, पहले 2 सिलाई बुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे के 3 उंगलियों को बुनेंगे। इस फिंगर के लिए यहाँ पर 9 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। धागे को दूर घुमा देते हैं। और ये इंडेक्स फिंगर के लिए ये हमने 9 फंदों को ले लिया है। अब इन 9 फंदों को बुनेंगे। इस इंडेक्स फिंगर में हम 12 सिलाइयाँ बुनेंगे, 12 रो बुनेंगे और 13 और 14 पे इसको उतार देंगे। तो हम 12 सिलाइयाँ और बुन लेते हैं, 12 रो, उसके बाद हम 13 और 14 पे इसको उतार लेंगे। फिर से हम धागा जोड़ लेंगे, यहाँ पे ऊन जोड़ लेंगे और गांठ लगा लेते हैं। और अब हम ये जो बीच की उंगली है इसमें हम ये 2 2 4 2 3 6 2 4 8 1 9 9 इधर वाली फिंगर में हम इंडेक्स फिंगर के छोड़ देंगे और बाकी के 2 2 4 2 3 6 2 4 8 1 9 और हम यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और 10 फंदे इसमें बुनेंगे। इस तरीके से एक फंदा हमने यहाँ से उठा लिया और हम 10 फंदे हो गए। और इन 10 फंदों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे 10 फंदे हो गए। अब 10 फंदों से हम बीच वाली उंगली को बुनेंगे। इस उंगली में हमने लगभग 12 सिलाई बुनी थी और 13 14 में उतारा था। जो बीच वाली उंगली है वो थोड़ी सी इस उंगली से बड़ी होती है, तो हम इसमें 14 सिलाई बुनेंगे और 15 16 में इसको उतार देंगे। पहले हम 14 सिलाई बुन लेते हैं, 14 रो। अगर बीच की उंगली हमें तैयार हो गई है, इसको हम निकालते हैं। पूरी हो गई और हमारी इंडेक्स फिंगर बची है, उसको भी हम बुन लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊन को जोड़ लेंगे उसी तरीके से, गांठ लगा लेंगे और ये हमने 9 फंदे रखे थे और 9 फंदे हम पूरे बुन लेंगे। इसमें हम 12 सिलाई बुनेंगे, 12 रो और 13 14 पे हम इसको उतार देंगे। ठीक है, इसको बुन लेते हैं। ये भी हमारी पूरी हो गई है और अब इसे 2 सिलाई में उतार देंगे, फंदे क्लोज कर देंगे। और इस तरीके से हमने इसको पूरा क्लोज कर दिया है उंगली, और 5 उंगलियां तैयार हो गई। ये तैयार हो गई है। इस सारे धागे हम काट देंगे इस तरीके से। हम इसको सीधा कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे और इसको सीधा करके देखते हैं पहले।
दोनों हाथे तैयार हो गए हैं। ग्लव्स जो हैं आपके 1 से लेकर 3 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 2.5-3 वर्ष तक के बच्चों के आ जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।